समरकंद से तवील सफर तय करके आने वाला कासिद इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना चाहता था। उसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सालार कुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त के क़याम गाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा। उसने लोगों से कहा कि मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि उस मफलूक उल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे ठीक पता बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद ने मायूसी और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। कासिद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का हवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उन्हें यकीन था कि कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी नहीं था। चुनाचे खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कुतैबा बिन मुस्लिम के पास जा पहुंचे। कुतैबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कुतैबा ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। काजी ने कुतैबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? कुतैबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। उसके कुर्ब जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और न ही जिजिया देने को तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। हमें पूरा यकीन था ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कुतैबा की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतैबा, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी? कुतैबा ने कहा, नहीं काजी साहब। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत, अदल और इंसाफ की वजह से दी है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती की वजह से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी बिमा अपनी बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहे। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन था। चंद घंटों के अंदर मुसलमानों का अजीम लश्कर शहर छोड़कर जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था जब ताकतवर फाते कौम कमजोर मफ्तू कौम को यूं दोबारा आजादी बख्श दे। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस ले आए कि ये आपकी सल्तनत है और हम आपकी रियाया बनकर रहना अपने लिए फख्र समझेंगे। दीन रहमत ने वहाँ ऐसे नुकूश छोड़े कि समरकंद एक अरसे तक मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा।